नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली की एक प्रजाति साइट्रोडैक्टाइल्स बेरेंटेसिस पाई गई है। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर में, सी मिजोरम में और डी असम में। तो ये छिपकली की नई प्रजाति जो है आपका मिजोरम में पाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन आपका है ए भारत, बी ब्राज़ील, सी क्यूबा, डी इंडोनेशिया। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ए भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ आपका है थर्मल पावर और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। अब इसमें आपको आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। ठीक है, सभी इसमें जो है मिलते हुए हैं। एक सोनभद्र अनपरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़, मेजा थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज, ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन रायबरेली में पाया जाता है। ये इसमें ए बी सी डी आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का वंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बना? तो इसमें ऑप्शन न्यूजीलैंड, भूटान, नेपाल, भारत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भूटान। भूटान जो है वो आवारा कुत्तों की आबादी का वंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया? तो इसमें ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर कोणार्क, बी है एलोरा की गुफाएं, सी है हम्पी कर्नाटक, डी है शोर मंदिर महाबलीपुरम। तो इसका सही उत्तर है शोर मंदिर महाबलीपुरम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाने की मंजूरी दी? ए कर्नाटक, बी अरुणाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में बाघ सुरक्षा बल यानी कि STPF बनाने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये अभी नया बिल्कुल इसका नाम आया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये किस प्रदेश में अवस्थित है या स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी असम में, डी मध्य प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में सॉरी, डी उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन विकसित की गई? तो इसमें ऑप्शन है ए खसरा, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया, डी गलसुआ। तो जो नोवेल वैक्सीन विकसित की गई है वो आपके चिकनगुनिया के लिए विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 9वां क्वेश्चन है, सी बकथॉर्न
एल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है लद्दाख, सी है कर्नाटक और डी है केरल से। तो ये जीआई टैग आपका जो है वो लद्दाख को प्रदान किया गया। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया है। किस शहर को घोषित किया है? ए है उदयपुर, बी है ग्वालियर, सी वाराणसी, डी जयपुर। तो आपके ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक संगीत का शहर घोषित किया गया है। आपका 11वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसमें ऑप्शन है आपका ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहला पॉलीथीन कचरा बैंक जो है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 12वां नंबर क्वेश्चन, इसे देखते हैं दोस्तों। एक क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें दिया है कि संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की। दूसरा है कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसमें आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। कोबाल्ट फास्फोरस क्रिटिकल खनिज है, ये भी सही है। संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है जिसमें ये दोनों कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? किसे चुना गया? ए है परमाक्रिसिस, बी एआई, सी वैक्स और डी साइबर वॉर। इस वक्त बहुत ही एक न्यूज़ चैनल्स या फिर आप कहें कि डिक्शनरी में जिसे एक नाम दिया गया है एआई, बहुत ही पॉपुलर वर्ड आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो एआई को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र स्थित है? ऑप्शन आपका है बी ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। तो 14 का ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नेचुरल सीएनजी संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, दुर्लभ धातुओं में से एक टैटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? टैटलम किस नदी में पाया गया है? ए ब्यास में, बी चेनाब में, सी झेलम में, डी सतलज नदी। तो आपका सही आंसर है डी सतलज नदी में क्या पाया गया है? टैटलम एक धातु है जो सतलज नदी में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। म्यूज़िक फॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ऑप्शन आपका है ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी मणिपुर में, डी मेघालय में। तो म्यूज़िक फॉग जो है वो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए है मेढक की, बी सांप की, सी कछुए की और डी छिपकली की। तो ये जो नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी जो है वो छिपकली की एक नई प्रजाति है जो नागालैंड में खोजी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है आपको खाली स्थान दिया हुआ है कि बोंगो सागर भारत के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किसके किसके बीच है? भारत और एक देश इसमें दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में है। तो इसमें ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी मालदीव, सी ओमान, डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश।
बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था, बोंगो सागर और भारत के बीच, बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है? अब इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ए अंडमान निकोबार, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। सबसे कमज़ोर जनजाति जो है आपके उड़ीसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एशियन गैप रिपोर्ट जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियन गैप रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन, ए विश्व मौसम विकास विज्ञान संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच और डी आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं इसको। पश्चिमी घाट में कैडोलेमाइसिस एल्बो सोवेमोस की खोज की गई। अब इसमें एक ऑप्शन आपको बीच में खाली जगह है कि एक नई प्रजाति है। नंबर 1 है मशरूम, नंबर 2 है कटहल, नंबर 3 तरबूज, नंबर 4 सेब। यानी ऐसे कहें कि ए मशरूम, बी कटहल, सी तरबूज और डी सेब। तो इसमें कौन सी खोज की गई, किस चीज़ की खोज की गई? 22 नंबर में आपका है ए मशरूम की खोज की गई है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ये मशरूम की खोज की गई है। ठीक है, आप आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, बी सुरक्षा गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी परिवर्तन अवश्य भावी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए पॉल लिंच, बी सारा बर्नस्टीन, सी चेतना मारू, डी जोनाथन एस्कोफ्री। तो इसका सही आंसर है पॉल लिंच। पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे उत्तर प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस ज़िले में बनाया गया? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बात कर रहा है, ये किस ज़िले में बनाया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, ए कानपुर, बी इटावा, सी बाराबंकी, डी जौनपुर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है इटावा। इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, ये इटावा ज़िले में है, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है। एक मुश्त समाधान योजना के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? पहला है बिजली उपभोक्ताओं से, ए नंबर, बी नंबर है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, सी है काला धन से, डी आयकर से। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बिजली उपभोक्ताओं से एक मुश्त समाधान के बारे में बात कर रहा है, तो ये बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ए देहरादून, बी इंदौर, सी जामनगर,
डी सहारनपुर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों सहारनपुर। सहारनपुर में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ये बात कर रहा है सांस्कृतिक महोत्सव 2023 की, कि किस राज्य में ये मनाया गया? ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी सॉरी दोस्तों, ए केरल, बी राजस्थान है, सी उत्तर प्रदेश है, डी गुजरात है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया 2023 में। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि मिथुन, जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ। मिथुन एक भैंसे का नाम है और इसे जो है एक खाद्य पशु का जो है टैग प्राप्त हुआ है। राज्य पशु है, किसका राज्य पशु है ये? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम का, डी असम का। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इसे खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का पशु है। मिथुन एक भैंसा है, उसका ये नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे इसको। ए 2024, बी 2025, सी 2027, डी 2030। तो उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो 2027 तक का रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेल लीग का उद्घाटन, ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए लखनऊ में, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मुरादाबाद, डी गोरखपुर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है वो ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो इसमें आंसर आपके दिए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है आपका वो उड़ीसा है। उड़ीसा को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? ऑप्शन है ए 2005, बी 2002, सी 2007, डी 2000। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 2000 में उत्तराखंड को अलग किया उत्तर प्रदेश राज्य से। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ए बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका राइट आंसर दोस्तों है सिल्क टेक पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हीरा लाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया। किस चीज़ का प्रमुख नियुक्त किया, किस आयोग का नियुक्त किया गया हीरा लाल सामरिया को? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, चुनाव आयोग का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग। इसका जो है इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? हीरालाल सामरिया को। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ए सैरा, बी राई, सी धुरिया और आपका डी है मयूर।
तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका है डी, मयूर। मयूर जो है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दो कथन दिए हुए हैं। नंबर 1 है, भारत में उच्च पुरापाषाणकालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए। 2 है, इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में की गई। अब इसमें ये पूछ रहा है, इसमें कूट दिया हुआ है कि आप सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या है? 1 और 2, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, दोनों सही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया? 38 नंबर क्वेश्चन में आपका ए है लोहरादेव, बी है कोलडेवा, सी महागरा, डी सराय नाहर राय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका है लाहुरादेव, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा कहाँ दी? गौतम बुद्ध ने धम्म की सबसे पहले शिक्षा कहाँ दी? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी सांची में, सी सारनाथ में, डी राजगृह में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें आपका है सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने धम्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए दायमाबाद, बी कोटदीजी, सी आमरी, डी मांडी। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका है मांडी। मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई। हस्तिनापुर मेरठ ज़िले में स्थित है और इसमें एक टीला है, उसकी खुदाई की गई। ये सन पूछ रहा है। ए 1958 से 60 में, बी 1940 से 42 में, और सी 1920 से 22 में, और डी 1950 से 52 में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1950 से 1952 के बीच इसकी खुदाई की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा अवंती पुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? राजा अवंती पुत्र जो है पूछ रहा है, जो 16 महाजनपद थे उसमें से किस महाजनपद से राजा अवंती पुत्र जो हैं वो संबंधित थे? ए काशी, बी चेदी, सी अवंती, और आपका डी सूरसेन। तो ये आपका सूरसेन से बिल्कुल सही आंसर है, डी सूरसेन से संबंधित थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? ये उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िला है। तो जब 16 महाजनपद थे तो उनकी राजधानी के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से किसकी राजधानी बरेली में थी? ए चेदी, बी काशी, सी कंबोज, और डी पांचाल। तो ये बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। पांचाल की जो राजधानी बरेली में पाई जाती थी पहले। आगे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ए भितरी स्तंभ शिलालेख, बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सी मंदसौर शिलालेख, डी उदयगिरी शिलालेख। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का कि भीतरी स्तंभ शिलालेख, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, ये भीतरी शिलालेख में इसका ज्ञात होता है। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट
जलालुद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का जो संस्थापक था वो सिकंदर लोदी था। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? अकबराबाद के नाम से जाना जाता है। ए आजमगढ़, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है दोस्तों सी, आगरा को सब जो है वो अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार में मेला लगता है। ए दोस्तों फतेहपुर सीकरी, बी कलियर, सी देवा शरीफ, डी गढ़मुक्तेश्वर। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है देवा शरीफ, जो आपके बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये हाजी वारिस अली मज़ार बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में देवा शरीफ के नाम से मशहूर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 49 वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए आगरा के किले में, बी बादलगढ़ किला, सी लाल किला, डी बरौली किला। 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है बादलगढ़ किला, बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।